तो फिर एक्सेप्टेंस कैसे हुई हसन साहब की, भाई ये बताएं। सुई वहीं अटकी हुई हाँ, है। नहीं कैसे, सुई वहीं अटकी मुझे है। जानना है कैसे, क्या सुनीता ने बोला होगा कि मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी वरना करनी ही नहीं है मैंने कभी, बस एक्चुअली हुआ ही वरना मैं खुद कर लूंगी। सीधा सच बता दो यार, मैं खुद कर लूंगी वाला जुमला बोला था। नहीं मैंने मैं खुद कर लूंगी वाला जुमला बोला था सुनीता, मैं खुद कर नहीं बोला, नहीं बोला। ऐसा नहीं बोला। देखो मैंने उनके सामने ऑप्शन ऐसी रखी कि वो बेचारे मजबूर हो गए। वो ये मैंने उनसे कहा था, आप देखिए मैंने पाकिस्तान में रहना है, माई फैमिली लिव्स अब्रॉड, आई वॉज लिविंग हियर विद माई ब्रदर। उनका भी खैर इमिग्रेशन का हो गया, सो ही वॉज ऑल्सो लिविंग। तो यू नो दे नेवर अलाउड मी कि मैं कभी अकेली पाकिस्तान में अकेली लड़की रह रही है, दैट वॉज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आई रियली लाइक दिस गाय एंड यू मस्ट मीट हिम, और मुझे काम करने को मिल जाएगा, चीजें हो जाएंगी, तो मैं इसी के साथ कर लेती हूँ ताकि काम वाम भी मेरा कंटिन्यू हो जाए। अच्छा खैर ऑन द अदर हैंड मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा पाकिस्तान में वी आर माइनॉरिटीज राइट, मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस फ्रॉम लाइक रियली गुड बैकग्राउंड्स दे माइग्रेटेड। मैंने उनसे कहा आप मुझे कोई ऐसा लड़का ढूंढ दें हु इज़ क्रिश्चियन एंड जिसके साथ मैं मतलब कंपैटिबल हो सकूं। सही। एंड दे थॉट अबाउट इट, एक दो लोगों से शायद पूछा भी होगा उन्होंने, एंड दे कुडंट फाइंड वन। सो मैंने कहा आप फैमिली से मिलें, हसन्स फैमिली माशाल्लाह इज ग्रेट, यू नो माय फैमिली लव्स हसन्स फैमिली, सो दैट इज द बेस्ट थिंग। यू सी शादी जब होती है तो वो सिर्फ मियाँ से ही नहीं होती, वो पूरी फैमिली से होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़का तो अच्छा हो ही हो, साथ में फैमिली भी अच्छी हो। हसन थैंक यू सो मच बड़ी प्यारी बातें कर रही नहीं ऑनेस्टली इतना अच्छा। अच्छा हसन की फैमिली में फिर क्या, हसन ने जब जाके बताया तो क्या सीन था? लाइक एवरी अदर हमारे यहाँ ज़्यादा होता है कि आपने कन्वर्जन की बातें आती हैं, कन्वर्जन की, और आई वुड बी, I'll say this on screen that I would be really happy if she ever converts to my religion, and that's not just because के इनका religion कहीं से भी हमसे नीचे है या कुछ ऐसा है, but बस होता है आप जिस religion के belong करते हैं आप चाहते हैं कि लोग उसी religion के हो जाएं। बट मैं अपनी फैमिली को ये बात समझाता था कि शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, इंसान बहुत अच्छी है भी, नो डाउट, बहुत अच्छी इंसान है। तो मैं इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे तो वो उसका दिल नहीं करता कि मेरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए? क्या बातें कर रहा है यार? ये क्या बात हुई? ऐसे ही मेरे रिलीजन में कन्वर्ट, क्यों कन्वर्ट हो यार? भाई दिल उसका भी दिल करता होगा, उसने तो नहीं बोला भाई, ख्वाहिश ज़ाहिर हाँ ठीक है यार, चलो सुन ले, ठीक है हाँ ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी अब यार वो मेरी भी दोस्त है ना, मैं तो उसकी भी मतलब यार ये क्या बात है? आई एम श्योर यू गाइस नो ईच अदर बिफोर, ऑफ कोर्स बिफोर यार। तो बनता है। मैं वैसे ये बताना चाहता हूँ कि शी इज वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट people in the field I know That much from like day one और आज तक मैंने सुनीता जैसी डिसेंट लड़कियां बहुत कम देखी हैं। अच्छी डिसेंट पढ़ी लिखी खानदानी लड़कियां बहुत कम देखी हैं। That's totally true. So that I want to say on air because this is true. अच्छा फिर आगे स्टोरी लेके चलते हैं। 2-3 किलो और बढ़ जाएगा। नहीं बड़ा है ही नहीं मार्जिन है बहुत। अच्छा तो बस आगे ये हुआ कि मैंने एक्चुअली स्टैंड लिया था, और मेरी अम्मा ज़ाहिर है उनको था कि ऐसे नहीं, एंड हर माँ को होता है कि ये थोड़ी सी सिचुएशंस हैं जो कि आपको पूरी फैमिली को प्रेजेंट करनी पड़ती है। सही तो उनको भी था, लेकिन मैंने उनसे कहा मैंने करनी है, आई वांट टू, आई लाइक दिस गर्ल, बस आप तो जब मर्जी सोचे मैंने तो करनी है। हाँ हुआ यही था, मैंने करनी है। और वो बेचारी थी, उन्होंने शी बोर्ड डाउन ऑन माई विशेस, मतलब उन्होंने कहा ठीक है तू कर ले। शुरू के 3-4 साल हुए थे, We had problems like every other marriage, लेकिन चूंकि हमारा इंटर रिलीजन भी एक फैक्टर आता है, तो चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप मैं बहुत आगे का सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा। तो आप बच्चों का सोचना, पैदा होने से पहले मैंने बच्चों का सोचना शुरू कर दिया है कि आगे क्या होगा, इनसिक्योरिटी होने लग पड़ी। हाँ सही है, बहुत सोचता हूँ मैं। सो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो ये आएगा नाम कौन रखेगा, मैं रखूँगा मेरी साथ। अच्छा फिर बट अच्छी बात ये है कि मुझसे ज़्यादा सुनीता और मेरी अम्मा की दोस्ती है। That's wonderful. So that's a wonderful thing to see. और उसमें ये होता है कि ये लोग मुझे कहते हैं अच्छा तुम तो जानो, तुम्हें तो समझ नहीं आ रही, तो मैं रूम से बाहर चला जाता हूँ, ये लोग आपस में बात करते रहते हैं। So in a way अच्छा है कि मेरी नहीं है इतनी, हाँ, इन दोनों की ज़्यादा है, because then they decide. सही। And it's a blessing कि आपके सर पे हम लोग अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, तो वो सारा वो जो साया है ना उनका, वो बचा के रखता है आपको। वो जो रिलीजन है ना, रिलीजन जो फैक्टर है, हाँ। वो जो हम लोग भी शायद नहीं कर पाते उस तरह से, उनकी जो एजुकेशन की जो इम्पार्ट कर रहे हैं वो उन पे,
अगर वो ना होते तो I don't think we would have And done I would actually add here कि we live in a joint family. दादा दादी साथ होते हैं, वही। which is very very important for children. बच्चों के लिए बड़ों का साया घर पे होना is very important. क्योंकि वो लोग ऐसी बातें सिखा देते हैं जो माँ बाप नहीं सिखा पाते. माँ बाप are so busy in their own lives या घर के Because कामों young में. people working, both of you are working, अब वो तो उस तरह से naturally बात ही नहीं कर पाते यंग पीपल जो एक्चुअली बुजुर्ग बात करते हैं. बिल्कुल सही. तो बच्चों के लिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Joint family. जॉइंट फैमिली होना बहुत अच्छी बात है कितनी और बहुत लड़कियां सुन जरूरी रही बात होंगी है. सुनीता की बातें, कह रही अच्छा हम तो कुछ और सोचती हैं ये तो कुछ और कह रही है. ये ड्रामों में तो ऐसा नहीं होता, रोल तो ऐसे नहीं करती है, नहीं, उसमें मैं तो रो रही होती मैं ड्रामों तो में. हमेशा रो रही होती रो हूँ रही ड्रामा मेरा जालिम कोई माँ या सास मिल जाती ड्रामा में. असल में ऐसा नहीं है भाई, असल में जबरदस्त कहानी. अच्छा तो बच्चे माशाल्लाह अब क्या होता है कि यू बोथ आर वर्किंग, तो बच्चे फिर ग्रैंड पेरेंट्स के पास होते जाते हैं. हाँ, मैं तो खैर अब इतना काम नहीं कर रही हूँ. आई हार्डली वर्क. मैं तो साल में एक ड्रामा करती हूँ. अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से. आई कांट बिकॉज यू सी आई हैव टू स्पेंड टाइम विद किड्स आल्सो. तो अभी अपने करियर में कोई फ्यूचर प्लान है कि करियर में मुझे अभी ये फ्यूचर प्लान ये है कि मैं आगे माँ और दादियों का रोल करूंगी. अभी तो उसमें बहुत देर है भाई, अभी तो नहीं कहीं से हमें लगता कि लेकिन ये फ्यूचर प्लान बस मेरा यही है कि आई कंटिन्यू माय एक्टिंग. ऑब्वियसली मॉडलिंग तो नहीं एंड तक जा सकती, लेकिन अच्छा फिर हसन ने इतने अच्छा डाइवर्सिफाई मैंने देखा कि बिकॉज ही इज अ वेरी गुड एक्टर, और जब शुरू में इतना रुझान नहीं था जब इसका, और फिर अचानक से इस फील्ड में आना और फिर एक्टिंग अच्छी करना, तो ये बड़ा एक क्या शुरू से था ये कि एक्टिंग नहीं, करूंगा? मुझे नजर आया कि यहाँ बहुत कंपटीशन है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, तो बेटा आप सीधे हो जाओ वरना हाँ नहीं, बिकॉज यू डूइंग वेल. और मैंने देखा कि जो कैरेक्टर भी अगर करते हो तो वो बनाता है हसन और सोचता. मैं मतलब देखता हूँ, आई फॉलो ऑल द एक्टर्स. थोड़ा सा नाना के भी इंस्टिंक्ट्स है ना. माय नाना वाज लतीफ कपाडिया. उनके भी तो वो थोड़े से फिर, कुछ जरा लेकिन से मुझे ना आए. शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था तो हर एक एक्टर का ख्वाब होता है कि आप हीरो के रोल्स करें, राइट. वो मुझे लगता है अल्लाह ताला ने मुझे कुछ सिखाना था. आई हैव दिस फीलिंग कि मैं जो भी करता हूँ ना, या मैं कुछ भी होता है मेरी लाइफ में, वो अल्लाह ताला मुझे कुछ सिखा रहा होता है. तो मुझे आज तक हीरो का रोल नहीं मिला, नेवर इन माई लाइफ. नो वन ऑफर्ड मी. नंबर 1. नंबर 2, ख्वाहिश मैंने बहुत जाहिर की. मैंने यहाँ तक कहा है कि मैं जब लोगों के साथ काम कर रहा था कि यार मुझे ये वाला कैरेक्टर करना है, कहते नहीं ये तो आप नहीं, आप ये वाला. मैं कहता क्यों, मेरे अंदर क्या कमी है? आई एम अ गुड लुकिंग गाय, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. Why? तारीफ अपनी दे खुद, खुद तारीफ. Why doesn't this why don't you offer me this role? लेकिन वो अच्छी चीज ये हुई कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप कैरेक्टर्स कर रहे हैं ना. हाँ. और एक हमारे सईद आतिफ हुसैन मरहूम, जिनके भी रिसेंटली डेथ हुई है, बिल्कुल. उन्होंने मुझे समझाया कि तुम अगर कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, चुपचाप कैरेक्टर्स करो, उनको बनाना शुरू करो कैरेक्टर्स को. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. तो अब प्राउडली मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आती कि यार मैंने वो एहसन खान के साथ मैं नेगेटिव या वो कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, या मैं एहसन की जगह क्यों नहीं कर रहा काम, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. एट फर्स्ट आई यूज्ड टू बी बिटर. आई एम वेरी ओपनली एडमिटिंग टू दिस कि यार ये क्या बकवास है. लेकिन हर इंसान के इस फील्ड में, इनफैक्ट हर फील्ड में एक अपना मुकाम होता है. सही. आपको उस मुकाम में रहते हुए आप कितना अपना अच्छा दे सकते हो. और हसन, आई पर्सनली फील दैट हीरो और हीरोइन का जो एज है ना ऑन स्क्रीन, वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है. अनलेस एंड अंटिल यू आर अ ग्रेट एक्टर, एंड इफ यू डाइवर्सिफाई एज एन एक्टर, आप अपने कैरेक्टर्स बनाएं, आप मुख्तलिफ, उसमें मजा भी अलग है. अगर एक्टिंग का एंजॉयमेंट है तो वो कैरेक्टर्स में आता है, और फिर उसमें आपकी एक लिमिटलेस लाइफ है. यानी आप शायद 50, 60, 70 साल के भी होंगे तो आपके लिए फिर कैरेक्टर्स बनते हैं. कैरेक्टर एक्टर्स में इतनी एक्टिंग का मार्जिन होता है, इतना मजा आता है करने में. मैं हर वक्त, जैसे हसन कहता था मुझे हीरो बना के रोल चाहिए, मैं कहती थी प्लीज मुझे कोई नेगेटिव कैरेक्टर करा दे. कोई देता ही नहीं था. और उसमें ये भी मासूम लगती हो ना, हसन मासूम नहीं लगता ना. आप ये भी रियलाइज नहीं कर रहे होते कि जैसे मैं एक शाय इंसान था जब मैं इस फील्ड में आया. अच्छा. आई वाज वेरी शाय. लेकिन जब आप ये कैरेक्टर करते हो ना, एक्टिंग, ये कैरेक्टर रोल्स जब आप करते हैं, तो आपकी वो कुछ चीजें आप एक्सप्लोर करते हैं. कॉन्फिडेंस बढ़ता है, निकलती है. वो अजीब कपड़े पहनना, मुख्तलिफ अंदाज में बोलना, कुछ नया करना, that you know it increases your confidence. Exactly. So I think whatever happens to anyone in life, आप उसको एज अ लर्निंग अगर लेंगे ना, तो आपके अपने लिए ही फायदा है. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.